समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआईडी जवानों एवं पीआईडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआईडी जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो युवा कल्याण विभाग द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन का जो निर्गत शासन आदेश जारी किया गया है, उस संबंध में हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 6,619 जवानों को ड्यूटी से वंचित करते हुए और उनकी विभाग से सेवा समाप्त करने का यह युवा कल्याण विभाग द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, जो कि ऐसा किसी भी विभाग में नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन वार्षिक बरस किसी भी विभाग में मांगा जाए या जमा करा जाए। लेकिन प्रिय जवानों, मैं युवा कल्याण विभाग के महानिदेशक महोदय और प्रमुख सचिव महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग में जो उच्च अधिकारी पद पर बैठे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा पंजीकृत नहीं है, लेकिन आप अपने अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी वार्षिक पुलिस चरित्र सत्यापन नहीं मांग रहे हैं और ना ही आप उनका पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन करा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने महानिदेशक महोदय जी से एवं प्रमुख सचिव महोदय जी से अपील करना चाहता हूं कि पहले आप युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी एवं समस्त मंडलीय उप निदेशक जी का पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन कराएं, क्योंकि मैं महानिदेशक महोदय जी से अपील करना चाहता हूं और प्रमुख सचिव युवा कल्याण महोदय जी से और जो संयुक्त निदेशक अशोक कनौजिया जी से अपील करना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि युवा कल्याण विभाग में कितने युवा कल्याण अधिकारी, कितने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं कितने बाबू पर मुकदमा पंजीकृत है, जो कि मैं महानिदेशक महोदय जी को बताना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश के जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की मेरे पास आपराधिक जो अभियोजन में पंजीकृत हैं, कई सैकड़ों में उनका रिकॉर्ड मेरे पास है। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम गरीब, छोटे, नीचे तबके के पीआईडी जवानों का आप शोषण नहीं करें। अगर ऐसा किसी विभाग में है तो आप हम पीआईडी विभाग में भी वार्षिक चरित्र सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए कोई भी जवान वंचित नहीं है। लेकिन मैं महानिदेशक महोदय जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे किसी भी जवान के ऊपर रंजिशन या षड्यंत्र रचकर जो मुकदमा अभियोजन पंजीकृत कराए गए हैं और जब तक हमारा पीआईडी का जवान न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं होता है, जब तक हमारे पीआईडी जवान को विभाग में ड्यूटी से नहीं हटाया जाए और ना ही उसको विभाग से पृथक किया जाए। लेकिन महानिदेशक महोदय जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन किसी भी जवान के ऊपर जो मुकदमा अभियोजन पंजीकृत है, वह जवान अगर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाएगा तो स्वयं अपना विभाग छोड़ देगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गरीब जवानों के आप पेट पर और उनके बच्चों की समस्याओं को देखते हुए उनकी ड्यूटी से वंचित नहीं किया जाए और उनकी ड्यूटी
जिस प्रकार वर्तमान में लगती चली आ रही है उसी प्रकार लगाने की कृपा करें। क्योंकि प्रिय जवानों, जो मैं कहना चाहता हूँ युवा कल्याण महानिदेशक महोदय जी से कि पहले आप जितने भी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन आप अवश्य कराएं। फिर आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारे अधिकारी गणों के ऊपर कितने मुकदमा अभियोजन पंजीकृत हैं। अगर हम दोष सिद्ध होते हैं तो हम महानिदेशक महोदय जी से बार बार विनती करते हैं कि आपका हम विभाग स्वयं छोड़ देंगे। इसलिए जब तक हम कोई भी पीआईडी का जवान मुकदमा अभियोजन में अगर दोष सिद्ध नहीं होता है उसकी पुनः ड्यूटी चलती रहे और विभाग से उस पर किसी प्रकार से पृथक नहीं किया जाए। लेकिन प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से बताना चाहता हूं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन के लिए जो युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासन आदेश जारी किया गया है उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दिनांक 23/9/2025 को मुकदमा याचिका संख्या दाखिल कर दी गई है, जिसका नोटिस युवा कल्याण विभाग के लिए कट गया है, जिसका पिटीशन नंबर 217 है। जब स्टेटर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा तो समस्त उत्तर प्रदेश के लिए उसको भेज दिया जाएगा। लेकिन मैंने जवानों से जो कहा है कि जिसका पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन नहीं बना है वह कृपया करके अपना आधार कार्ड और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मुझे मेरे नंबर पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। लेकिन जवानों ने अपना आधार कार्ड और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो मेरा मोबाइल भर दिया है, मगर उसके साथ साथ जो अधिवक्ता महोदय की फीस है वह कोई भी करीब 80% जवानों ने नहीं भेजी है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यायालय द्वारा जिन पर मुकदमा अभियोजन पंजीकृत है उनकी लिस्ट जिस प्रकार ड्यूटी से वंचित किए जा रहे हैं उसकी मुझसे लिस्ट मांगी गई है और अधिवक्ता महोदय ने मांगी है कि जिन जवानों का पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन में नाम अंकित है वह अपना आधार कार्ड और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट साथ में मेरी फीस को उपलब्ध कराएं, जिससे मैं न्यायालय के समक्ष रख सकूं। इसलिए प्रिय जवानों, आपने आधार कार्ड और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मुझे उपलब्ध करा दिए। इसके साथ साथ आप अधिवक्ता महोदय की कोर्ट फीस भी प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि प्रिय जवानों अब तक स्टे आपका हो जाता, लेकिन 27/9/2025 से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद दिनांक 6/10/2025 तक बंद चल रहा है। इसलिए आपको स्टे लेने में कुछ विलम्ब हुआ है। लेकिन जब न्यायालय खुलेगा उसी सप्ताह में आपके पिटीशन पर प्रथम बहस हो जाएगी और जो युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासन आदेश जारी किया है उस शासन आदेश पर रोक लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से स्टे प्राप्त करा दूंगा। इसलिए कोई भी जवान पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन से परेशान नहीं हो और ना ही अपनी मानसिक को खराब करें। लेकिन जिस प्रकार आज युवा कल्याण विभाग आपके ऊपर निम्न प्रकार से षड्यंत्र करता चाह रहा है और षड्यंत्र रच रहा है और जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके लिए जारी नहीं कर रहा है,
लेकिन इसके लिए मैं महानिदेशक महोदय जी से लेकर प्रमुख सचिव महोदय जी से लेकर और संयुक्त प्रशासनिक जो हमारे सम्मानित अशोक कनौजिया जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे एक्ट रूल्स के अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके लिए आप कब लागू करेंगे, क्योंकि आप जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके लिए आप लागू नहीं कर रहे हैं और जो मौलिक अधिकारों में नहीं आते हैं उनका आप निरंतर निर्गत शासना आदेश फर्जी जारी करते रहते हो। आप मुझे अशोक कनौजिया जी बताइए कि जो आपने ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति टोली नायक का जो आदेश आपने जारी किया है, क्या ये हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा विधानसभा में क्या पारित है? क्योंकि आप बगैर विधानसभा से और बगैर राज्यपाल महोदया द्वारा आप निर्गत शासना आदेश जारी करते हैं, ये बिल्कुल गलत और फर्जी है। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो आपने हल्का सरदार ब्लॉक कमांडरों का पद निरस्त किए हैं उसको भी तत्काल भरने की कृपा करें, क्योंकि मैं महानिदेशक महोदय जी से कहना चाहता हूँ जितनी भी ड्यूटी हमारी थाना ट्रैफिक या अन्य कहीं चलती हैं और हमारा पीसी नहीं है और जज पर स्थान पर हमारा पीसी नहीं है, वहाँ पर होमगार्ड हमारे प्यारी जवानों का शोषण उत्पीड़न कर रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे जवानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि कहीं उनसे चाय या पानी या नाश्ता मंगाया जाता है और जो उसकी विरोध करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसलिए मैं महानिदेशक महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि हल्का सरदार ब्लॉक कमांडरों के टोली नायक के जो आपने पद निरस्त किए हैं उनको पुनः पूर्व की भांति जारी करने की कृपा करें, क्योंकि जब तक हमारा पीसी थाना या ट्रैफिक नहीं बैठेगा जब तक हमारा शोषण इसी प्रकार होता रहेगा। इसलिए प्रिय जवानों, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन चरी सत्यापन नहीं बना है उसकी रीट पटिशन आपकी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल है। कुछ समय के लिए धैर्य रखें, विश्वास रखें, एकता के बनाए रखें। आपको शीघ्र से शीघ्र इस आदेश के विरुद्ध स्टे प्राप्त करा दिया जाएगा। जो भी अगली वीडियो आपकी जारी होगी उसमें आगे माननीय उच्च न्यायालय स्पेशल अपील की तारीख के संबंध में बताया जाएगा। इसलिए प्रिय जवानों, इस चैनल पर आपको केवल विभाग से संबंधित ही सच्चाई और पारदर्शिता की खबर मिलेगी। इसके लिए अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब अधिक करें, जिससे आपको हर पल हर समय विभाग से संबंधित सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।